सीताराम चित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधानिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचपं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत और जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथों पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की चक्रिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री अग्रदास हरि भजन बिनो काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री अग्रदास हरि भजन बिनो काल वृथा नहीं बीत्यो। सदाचार जो संत प्रात जैसे करियाए। सदाचार जो संत प्रात जैसे करियाए।
सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघो चित लाए। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत, सुहृत कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत, सुहृत कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम, मनोहु वर्षत धाराधर। रसना निर्मल नाम, मनोहु वर्षत धारा। श्री कृष्णदास कृपा कर भक्ति दतो, श्री कृष्णदास कृपा भक्ति दतो। मन बच क्रम कर अटल दियो, मन बच क्रम कर अटल दियो। श्री अग्रदास हरि भजन बिनो, श्री अग्रदास हरि भजन बिनो। काल वृथा नहीं विद्यो, काल वृथा नहीं विद्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज जी का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री स्वामी अग्रदास जी ने अपने जीवन के क्षण को भी व्यर्थ में नहीं खोया। काल वृथा नहीं विद्यो, यह जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मानव जीवन के एक क्षण का सदुपयोग श्री स्वामी अग्रदास जी ने किया। स्वामी जी स्वयं अपने कुंडलियों में लिखते हैं, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश, जब तब होए विनाश, जब तब होए विनाश, जब तब होए विनाश, जब तब होए विनाश। नदी के किनारे कोई वृक्ष लगा हुआ है तो कब नदी में गिर जाएगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि कगार में मिट्टी हटी और वो नदी में गिरा। जब तब होए विनाश, दे कागर की छागर, जब तब होए विनाश, दे कागर की छागर। आयु घटत दिन रात, सदा आगे को आगर। आयु घटत दिन रात, सदा आगे को आगर। ऐसी हमारी एक क्षण आयु घट रही है और कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जर जोर वर स्वान, प्राण को काल शिकारी। जरा जोर वर स्वान, प्राण को काल शिकारी। मूसक कहा निशंक, मृत्यु तक रही मजारी। मूसक कहा निशंक, मृत्यु तक कहा मजारी।
इस प्राण का जो शिकारी है काल, वो घात लगाए हुए बैठा है। बस मौका मिला, उसने प्राण लिए। श्री रघुदास जी कहते हैं कि बिल्ली ताक रही है चूहे को, कब तक वो निशंक रहेगा। एक क्षण में ही एक झपट्टा मारा और चूहे की मृत्यु हुई। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास। श्री रघुदास जी महाराज कहते हैं कि भैया जल्दी कर लो, कहीं ये काल का झपट्टा आया और बिना भजन के जीवन न चला जाए। भजन आतुर करो, यानी व्याकुलता पूर्वक कर लो। जैसे कोई चीज़ जा रही हो तो अपन उसको जल्दी से पकड़ते हैं कहीं पूरी न चली जाए। ऐसे जीवन की आयु जा रही है, जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक आतुर पूर्वक भजन कर लो। नदी किनारे रूखड़ा, जब तब होए विनाश। नदी किनारे रूखड़ा, जब तब होए विनाश। जब तब होए विनाश। जब तब होए विनाश। ये भजन कैसे होता है? कहते हैं कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, कृष्णदास कृपा कर। श्री पयोहरि कृष्णदास जी ने कृपा करके आपको मन वचन कर्म तीनों से भजन में अटल कर दिया, भक्ति प्रदान कर दी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भजन कृपा से होता है। साधन करना चाहिए। साधन हमारे अहंकार को तोड़ता है, लेकिन भगवान तो केवल कृपा से ही मिलते हैं। भगवान की कृपा कैसे मिले? उसके लिए कुछ नहीं करना है। भगवान की कृपा के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस उस कृपा में विश्वास करना है। भगवान की कृपा शक्ति इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है, और कुछ है ही नहीं सृष्टि में। संसारिक वस्तुएं नहीं, भगवान की कृपा तो भगवान को लाके खड़ा कर देती है। लेकिन भगवान की कृपा के लिए केवल एक बात की आवश्यकता है कि भगवान की कृपा में विश्वास हो, बस। भगवान की कृपा क्या है? हम कैसे जानेंगे भगवान की कृपा हुई? सांसारिक वस्तुओं का मिलना भगवान की कृपा नहीं है। धन पद मान प्रतिष्ठा का मिलना कृपा नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अधीन मिलता है। भगवान की कृपा क्या है? कृपा के स्वरूप को जानना चाहिए महापुरुषों के द्वारा। संतों के तत्वों को अनुभव की कृपा है। भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है ये जानना चाहिए। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में लिखा है, तुम अपनायो तब जानी हो। तुम अपनायो तब जानी हो। जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। जब मन फिर परी है। जब मन फिर परी है। हे नाथ, आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई, मैं तब समझूंगा
जब मेरा मन लगातार सतत जो संसार में जा रहा है, वहाँ से लौट करके आपके चरणों में लग जाए। जब मन फिर परी है, तभी आपकी कृपा हुई, ऐसा मैं समझूंगा। यानी भगवान की कृपा क्या है? जब मन वचन कर्म से श्री ठाकुर जी का भजन होने लग जाए, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम अपना कोई बल नहीं लगाएंगे। जब तक हमारे जीवन में एक बात भी ऐसी रही, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। हम साधन भी हैं, ये नाथ, हम कुछ करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। जैसे छोटा बालक, शिशु, 3-4 वर्ष का शिशु असमर्थ रहता है, कुछ नहीं कर पाता है? ऐसे ही हम भगवान के सामने निवेदन करें, दीन बन जाए। हे नाथ, मैं कुछ भी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ, कोई बल ही नहीं हमारे पास। जो कुछ करना है आपको करना है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई जब तक रहेगी तब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते। चतुराई रहेगी तो कृपा का अनुभव नहीं होगा। कृपा तो करते हैं ठाकुर जी सबके ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। हमारी चतुराई कृपा का अनुभव नहीं होने देती है। मन में चतुराई रहती है, वाणी में चतुराई रहती है, क्रिया में चतुराई रहती है। यानी हम भी कुछ हैं, हम में ये गुण है। ये जो प्रतीति होती है, इससे फिर ठाकुर जी कृपा का अनुभव नहीं होता है। लेकिन हमको ये महसूस हो जाए कि हमारे पास क्या है जो ठाकुर जी को हम दे सकते हैं, तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ ये गंदा मन, इससे क्या ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं? हमारे में सामर्थ्य नहीं है। अनुग्रह करके ठाकुर जी हमें अपनाए, बस एक ही अवलंबन, एक ही सहारा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जय जय मैंने अपनी तरफ देख लिया है, सकल अंग पद विमुख एक नाम की ओट लई है। सकल अंग पद विमुख एक नाम की ओट लई। मैंने देख लिया अपने आप को, सब काम मैं वही करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। पद विमुख, बस एक नाम जेवा से लेता रहता हूँ। ओट ले ली है बचने के लिए, बाकी 24 घंटे मन से, वचन से, कर्म से वही क्रियाएं करता हूँ जो आपको अच्छी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी एक आशा है मन में। क्या आशा है? कि भगवान कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु मूर्ति कृपामयी। मुझे विश्वास है कि श्री ठाकुर जी कृपा निरंतर करते हैं और उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं। कृपा प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं कि ये करो, कुछ नहीं करो। विश्वास करो, ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे 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 करेंगे। विश्वास करो बस। तो ठाकुर जी की प्राप्ति किससे होती है? कृपा से होती है, किसी साधन से नहीं होती, किसी क्रिया से नहीं होती है।
उस कृपा में विश्वास करना है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल पर जगह तुम न पाते, जो तीरों के दिल पर जगह तुम न पाती, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, इस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्णदास परिवारी जी ने ऐसी कृपा की कि स्वामी अग्रदास जी का भजन पूरे जीवन चला, आर्निश चला, एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं गुजरा जो बिना भजन का गुजरा हो। यही बात, यही सबसे बड़ी कृपा है। एक क्षण के लिए भजन का वियोग ना हो, ये सबसे बड़ी कृपा है। कल आपने श्रवण किया कि श्री मधुर रस का शुभारंभ श्री रामानंद संप्रदाय में स्वामी श्री अग्रदास जी के द्वारा हुआ। आपने श्रृंगार रस का के अनेक ग्रंथों की रचना की, इतने पदों की रचना की, बड़ा भारी ग्रंथ अग्रसागर के नाम से, इसमें लाखों पद श्री किशोरी जी के, श्री राम जी के श्रृंगार उपासना के। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग माज बैठे द्वार द्वार फाल में, छायो बाग माज द्वार द्वार पाल, झार के पतुआ गए बाहिर लडार में को, मारी के बतुआ गए बाहिर डारी को, देखी भीड़ भार रहे बैठे ये रसाल में, वीर मार रहे बैठे रसाल, है देखी भीड़ भार बैठे ये रसाल में। देखी वीर मार रहे बैठे रसाल। स्वामी अग्रदास जी का दर्शन करने के लिए उस समय जो राजा थे, राजा मान सिंह, फौज लेकर के कहीं युद्ध करने जा रहे थे। आपके मन में संतों के प्रति बड़ा आदर भाव था, तो राजा मान सिंह ने विचार किया कि युद्ध के पहले श्री स्वामी जी से आशीर्वाद ले लूं मैं,
तो स्वयं गए, रेवासा स्वयं गए श्री स्वामी यज्ञदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए। नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आसा जास की। नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आसा जास की। आस धीर उद्योत करो, रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास। संतों के भजन का ऐसा प्रभाव कि बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कुटिया के दरवाजे में खड़े रहते हैं। एक बार दीदार हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए। श्री राम वृंदावन में मलुक पीठ बनी हुई है। श्री मलुकदास जी बड़े अलमस्त संत थे, बड़े पक्का। उस समय औरंगजेब बादशाह था और बड़ा साधु महात्माओं से बहुत चिढ़ता था। तो अपनी मस्ती में जा रहे थे, बादशाह की दृष्टि पड़ गई, मैं इसको जेल में डाल दो। सैनिक लोग पकड़ के ले गए जेल में। वहाँ हजारों कैदी चक्की चला, पत्थर की चक्की चलवाते थे पहले जेल में, पत्थर की चक्की चलवाते। तो हजारों चक्की चल रही थी, जितने कैदी थे चक्की चला रहे थे। सैनिकों ने कहा ये चक्की चलाओ, बैठो यार चक्की चलाओ। तो मलुकदास ने देखा कि सब परेशान है चक्की चलाने वाले, डर के मारे मार पड़ेगी, पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अब पत्थर की चक्की। मलुकदास ने कहा अरे भाई और सब चक्की चलाना बंद कर दो, छोड़ दो, आराम करो। सबने देखा कि अरे भाई कोई तो राहत देने वाला आया। उन्होंने हाथ पीछे किया और अपने भजन के बल से सब चक्कियां चलाना प्रारंभ कर दिया। 1000 चक्कियां अपने आप चल रही। अब जितने सैनिक आए थे वो परेशान, ये चक्कियां अपने आप चल रही हैं। कोई भी कैदी चक्की को छूना अपने आप सब चल रही है। हाँ वो भागे भागे गए। औरंगजेब का बेटे का नाम था आजम साहब। कहा हजूर बड़ा विचित्र संत आया है, उसके खड़े होती चक्कियां अपने आप चल रही हैं। अच्छा। आजम शाह ने कहा भाई उनको महल में बुला के लाओ, उनका सम्मान करेंगे, हम दर्शन करेंगे। सैनिक लोग गए, मंत्री गए, बड़े आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा आपको बादशाह के शहजादे साहब ने बुलाया है, चलिए। बहुत आपसे प्रभावित है वो। मलुकदास जी ने कहा शहजादे से कहो कि वो यहीं पर आए, हम नहीं जाएंगे। उससे कहना है कि संसारी पुरुष साधु का दर्शन करने के लिए आता है तो उसकी सदगति होती है, लेकिन जब साधु पुरुष संसारी के यहाँ जाते हैं तो उनके पतन का भय रहता है। वहाँ के अणुपरमाणु सब संसारी होते हैं, पता नहीं कौन परमाणु पकड़ ले, इसलिए उनका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो यदि उसे सदगति चाहिए, यदि उसको अपना कल्याण सहित यहाँ आए, तो मंत्री ने जाकर हमारे आजम शाह से कहा कि बाबा ऐसा कह रहे हैं, महात्मा ऐसा कह रहे हैं। तो आजम शाह आया, चरणों में गिरा और हमारे प्रार्थना की कि मेरे को आप कोई सेवा बताओ, आज्ञा करो। तो इसी तरह से मान सिंह स्वयं चल करके अग्रदास जी का दर्शन करने गए, बुलाया नहीं, स्वयं चल करके दर्शन करने गए। राजा मान सिंह के साथ 10,000 फौज थी।
क्योंकि लड़ाई में जा रहे थे ना, फौज भी साथ में थी, और रेवासा रास्ते में पड़ता था। वहीं से आगे जहाँ जिस स्टेट से झगड़ा चल रहा था, राज्य से झगड़ा चल रहा था, जाना था। तो मान सिंह आए, पता चला कि स्वामी अग्रदास जी बाग के अंदर बुहारी सेवा कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि जो आम का बाग स्वामी जी ने अपने हाथों से लगाया था, उसका नाम रखा था राम बाग, और जो पुष्पों की वाटिका लगाई थी उसका नाम रखा था सियमन रंजनी वाटिका। और दोनों की सेवा अपने हाथ से करते, किसी शिष्य से नहीं करवाते। और उसका ही प्रभाव हुआ है कि स्वयं श्री ठाकुर जी विहार करने के लिए आते, श्री स्वामी जी जानकी जी सखियों के साथ विहार करने के लिए आते हैं। तो आप प्रातःकाल भजन भी करते और सेवा भी करते। सिलाबा ने लिखा है कि जैसे पानी निरंतर बरसता है सावन भादों में, ऐसे आपकी जीवा से निरंतर नाम चलता है। मनो वर्षत धाराधर, एक क्षण के लिए विराम नहीं होता है, लगातार। और हाथों से सेवा, मुख से नाम चलता, हाथों से आप सेवा करते हैं। तो पूछा किसी सेवक से मान सिंह जी ने कि सरकार का दर्शन कहाँ होगा, स्वामी जी का दर्शन कहाँ होगा। सेवकों ने कहा कि इस समय तो सरकार बाग में बुहारी सेवा कर रहे हैं। सूखे पत्ते सब इकट्ठे करके उनको एक बहुत बड़ी टोकने में रखते और सिर पर रख करके बाहर डालने जाते, जिनके हजारों शिष्य हैं। तो राजा ने कहा सैनिकों को बाहर रोको, मैं दर्शन करने के लिए अकेले जाऊंगा। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ राजा बाग के अंदर प्रवेश किया। उस समय स्वामी जी टोकरे में पत्ते रख के बाहर फेंकने गए थे। जब वहां से बाग की तरफ लौटने लग गए तो देखा कि अंदर कुछ लोग बाग में खड़े हुए हैं। पत्ते फेंक के जैसे आए ना, तो देखा बाग में कुछ लोग खड़े हुए हैं। आपने कहा हमें मिलना है नहीं, बातचीत करना नहीं किसी से, जब ये चले जाएंगे तब बाग में जाएंगे। तो जहाँ पत्ते फेंके थे ना, वहीं से थोड़ी दूर चल करके चुपचाप बैठ गए, बाहर बैठ गए। और पता क्या हुआ, वहीं बैठकर ठाकुर जी की मानसिक सेवा में डूब गए। मानसिक सेवा सिद्ध थी स्वामी अग्निदेवाचार्य जी को। एक क्षण में ठाकुर जी की दिव्य लीला में प्रवेश कर जाते। दिव्य लीला, ये बड़ा अद्भुत भजन का प्रभाव है कि धीरे धीरे मन भजन में हो जाता है। फिर काल का ध्यान नहीं रहता कि हम अंदर बैठे कि बाहर बैठे हैं, सुबह की दोपहर। जैसे मन लीला में प्रवेश किया, बस फिर शरीर चुपचाप बैठा रहेगा। पूज्य मडुक पीठ वाले महाराज जी कहते थे श्री राजेंद्र दास जी महाराज कि भाई जी श्री हनुमान सात पोदार जी की पत्नी दोपहर में 12 बजे भोजन का थाल लेके आई और वो बैठे हुए, चौकी लगी हुई है, थाल रखा और भाई जी भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। अब ऐसे ही बैठे, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ऐसे ही बैठे, सामने थाली रखी है, लीला में डूबे हुए। कैसी स्थिति हो जाती महाराज। तो स्वामी जी बाहर से अंदर ही नहीं आए, जहाँ पत्ते फेंके थे ना, देखा कि कुछ भीड़ भाड़, कुछ लोग हैं, नहीं जाएंगे, यहीं बैठे।
संतों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? भीड़ भाड़ अपनी बात कहती है। जो व्यक्ति आता है अपनी बात कहता है ना। किसी को धन का अभाव है तो कहेगा, किसी को पुत्र का अभाव है तो कहेगा, किसी का कोई शत्रु है तो। अब सामने वाला तो भजन में लगा हुआ है, ये अणु परमाणु घुस जाते हैं। और भजन को छीनने वाली बातें हैं, इसलिए थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो आप बोले भीड़ भाड़ चली जाएगी तब जाएंगे, टोकना वहीं रख लिया, बैठ गए। भगवान की लीला सिंधु में डूब गए। बरसाने में एक संत थे, श्री सच्चिदानंद दास जी। 111 वर्ष की आयु, बहुत भजन किया उन्होंने। एक दिन काली बिच्छू ने काट दिया। बैठे तो कुंड के किनारे, कुंड से काली बिच्छू ऐसे अंगुली में काट दिया, डंक मार दिया। काली बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। वो चढ़ने लगा महाराज। तो उनके शिष्य जो सेवा में थे उन्होंने कहा, महाराज मैं डॉक्टर को बुला लाऊं, कोई औषधि ले आऊं, आपका जहर फैल रहा है। बाबा बोले रुक जा रुक जा रुक जा, अब हम लीला में प्रवेश करेंगे आधा घंटे बाद, फिर हमको शरीर का ही होश नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा किसने काटा किसने नहीं काटा। आधा घंटा रुक जा, आधा घंटे के बाद हम ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर जाएंगे, मन हमारा वहाँ लग जाएगा। फिर क्या दर्द क्या बिच्छू कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति महापुरुषों की रहती है। तो अग्रदास जी वहाँ मानसिक सेवा में तल्लीन हो गए। नाभाजी मान सिंह जी के साथ में बाग में थे, दर्शन कराने ले गए थे कि स्वामी जब आएंगे तो इनको दर्शन करा देंगे। नाभाजी ने देखा कि बड़ी देर हो गई, नहीं आए स्वामी जी। पूज गिरिराज जी वाले पंडित जी थे ना, पंडित गया प्रसाद जी महाराज, आपका रोज का नियम था गिरिराज की तलहटी में बुहारी सेवा करना। रोज सुबह स्वयं जाते आप और गिरिराज जी की तलहटी में धीरे धीरे बुहारी सेवा करते, बिल्कुल लंबे एरिया तक करते। 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते रोज। प्रातःकाल उठ के पहले गिरिराज जी की तलहटी में सोनी सेवा करना, बुहारी सेवा करना। इसके बाद फिर आते, फिर अपनी ठाकुर सेवा करते, अपना भजन करते। एक दिन क्या हुआ, शाम तक नहीं लौटे, सुबह के गए हुए शाम तक नहीं लौटे। अब जो सेवा में थे वो लोग खोजते खोजते गए तो बाबा के हाथ में झाड़ू और वैसे वहीं के वहीं बैठे हुए। आज झाड़ू लगाई भी नहीं, 2-4 हाथ झाड़ू लगाई और ऐसी झाड़ू पकड़े बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे। सेवकों ने जाके प्रणाम, बाबा संध्या होने वाली है, आज बड़ी देर हो गई आपको यहाँ। तब वो आँख खोली और पंडित जी ने कहा, भैया मैं करूं क्या, मैंने जैसे बुहारी सेवा करना प्रारंभ किया वैसे वो आके खड़ा हो गया। श्याम सुंदर खड़े हो गए, अब वो आगे जाए तब तो बुहारी लगाऊं मैं उन्हीं की रूप माधुरी में डूब गया। ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती, कब कहाँ कैसे दिव्य स्थिति में पहुंच जाए कुछ पता नहीं है। तो अग्रदास जी महाराज श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा में डूब गए और इधर से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्वामी जी आए, राजा को तो जाना था आगे युद्ध के लिए, तो दर्शन करके वो आगे जाए। जब नहीं आए तब नाभाजी महाराज खोजने के लिए निकले। राजा तो वहीं खड़ा रहा बाग में, बाहर फौज खड़ी हुई है और जिधर से पत्ते फेंकने के लिए जाते थे ना स्वामी अग्रदास महाराज, तो श्री नाभाजी महाराज खोजने के लिए गए तो क्या देखा महाराज, डूबे हुए, शरीर का ख्याल ही नहीं है, शरीर का होश ही नहीं है।
डूबे हुए हैं। अद्भुत रस है। जब भजन का रस किसी को आ जाता है तो सारे रस फीके हो जाते हैं। जब तक भजन का रस नहीं आया तभी तक व्यक्ति दुनिया में भटकता है, लेकिन जिस क्षण भजन का रस आ जाएगा सारे रस फीके पड़ जाते हैं। नाभाजी श्री स्वामी जी के पास राजा मान सिंह को लाए तो बैठे थे, उनको कोई पता ही नहीं कहाँ बैठे, डूबे थे। तो कुछ कहा नहीं स्वामी जी को। राजा जो प्रतीक्षा कर रहा था अंदर बाग में, उससे कहा जल्दी चलो। और राजा जब आया और हमारे प्रेम में डूबे हुए स्वामी जी का दर्शन किया, अग्रदास जी का, तो उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लग गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और श्री नाभाजी से का हृदय नहीं माना। गुरुदेव का ऐसा दर्शन करके नाभाजी का हृदय भी मेरे द्रवीभूत हो गया और उनकी आंखों से भी निरंतर अश्रुधारा बहने के लिए। जितने लोग वहां थे दर्शन करने गए, कठोर हृदय पिघल करके बिल्कुल मोम बन गया। और सब केवल अपने अश्रु बिंदु ही ठाकुर स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर रहे थे। को कछु कहे ना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अब देखो दृष्टि अपनी अपनी होती है। भगवान के दर्शन की दृष्टि, संत के दर्शन की दृष्टि महापुरुषों से प्राप्त होती है। हमारी दृष्टि दूषित है, संसार को देखने की आदत पड़ गई है ना, उसी दृष्टि से हम ठाकुर जी को भी देखते हैं, उसी दृष्टि से हम संतों को देखते हैं, तो हमें दोष नजर आते हैं। श्री ठाकुर जी के स्वरूप का हमें भान ज्ञान नहीं होता है। लेकिन काश महापुरुष कृपा करें, अनुग्रह करें तो दृष्टि प्रदान करते हैं। आज मान सिंह के ऊपर कृपा हो गई और इन्होंने जब आज स्वामी अग्रदास जी का दर्शन किया तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज कहते हैं, राजा मग चाय हार आन के निहारे नैन, राजा मग चाही हार आन के निहारे, जानी आप जानी भय दासन दयाल है, जानी आप जानी भई दासन दयाल है, दासन दयाल है, दासन दयाल है, दासन दयाल। आज दृष्टि प्राप्त हुई राजा मान सिंह को श्री नाभाजी की कृपा से। तो क्या देखा? राजा मान सिंह कह रहा है कि मुझे साक्षात दिखलाई पड़ रहा है कि प्रभु श्री राम ने ही दासों पर दया करने के लिए श्री अग्रदेवाचार्य के रूप में प्रकट होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं। ये देखो संत में साक्षात भगवान का, ये देखो दृष्टि सही हुई ना। तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं। संत और भगवान में किमपि थोड़ा भी अंतर नहीं है। विमल मति कहे दास तुलसी
लेकिन वो दृष्टि तो प्राप्त हो। तो साक्षात राम जी का दर्शन हो रहा है। अग्रदास जी की जगह मानसिंह को राम जी का दर्शन हो रहा है। और बार बार हमारे चरण की रज माथे में लगा करके जय हो जय हो जय हो करने लग गया। तब स्वामी जी की आंख खुली। स्वामी जी ने नाभाजी को बुलाया और कहा, भाई सबको प्रसाद देना, कुछ लाओ। तो नाभाजी ठाकुर जी के पास गए तो 10 केले रखे थे। कितने? 10। और 10 केले स्वामी जी के पास रख दिए। स्वामी जी ने नाभाजी से कहा, सबको 10-10 केले दे दो। है 10,000 तो भारी खड़े और वहां भी कुछ थे। एक एक नहीं कहा, सबको 10-10 केले दे दो। अब नाभाजी ने केले बांटना प्रारंभ किया तो 10-10 केले सबको दिया। बाहर की फौज जो 10,000 थी, अंदर जो थे राजा मानसिंह के साथ में, लेकिन बाद में क्या देगा कि हाथ में 10 केले फिर वैसे के वैसे रखे हुए। महापुरुषों की अद्भुत लीला महाराज, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरह से महाराज राजा मानसिंह कृतार्थ होकर के वहां से गया। स्वामी अग्रदास जी महाराज रसिकों से बड़ा प्रेम था। कल आपने सुना था कि कभी कभी श्री राम वृंदावन आप आते तो निधि वन में स्वामी हरिदास जी का खूब सत्संग करते हैं। और कभी कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भी मिलन होता है तो उनसे बड़ी रसमय चर्चा होती स्वामी अग्रदास सिंह का। इसलिए आपने वल्लभाचार्य जी के लिए भी बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा उनका वर्णन किया है। बड़े सुंदर शब्द हैं। श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भय हैं, श्री लक्ष्मण प्रगट भय, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भय, श्री लक्ष्मण ग्रह प्रगट भय, इलम्मा कूख उजागर, इलम्मा। श्री वल्लभाचार्य जी के पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी और माँ का नाम इलम्मा। इलम्मा के कोख से आप प्रकट हुए हैं, ऐसा श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं। भक्ति भाव प्रकाश करन को, भक्ति भाव मायावाद निवारण, सब मत दुष्ट भूस ब्रज लीला, सब मत दुष्ट भूस ब्रज लीला, देवी जन उद्धार कारण, श्री वल्लभनाथ दया के सागर, अपने अंग श्री विठ्ठल प्रगटे, अपने अंग श्री विठ्ठल प्रगटे। श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री गोसाई विठ्ठल नाथ जी जिन्होंने कलयुग को द्वापर बना दिया। विठ्ठल नाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाए के सुख दियो, बल्लभ सुख बल भजन के कलयुग मां द्वापर कियो।
श्री अग्रदास जी कहते हैं अपने अंग श्री विठल प्रगटे, अपने श्री विठल प्रगटे, नौनिध कुल प्रगटाए, निधि कुल प्रगटाए, बलि बलि अग्रदास अभिलाखन, बलि बलि दास अभिलाखन, निरखो नैन सुख पाए, निरखो नैन। श्री वल्लभनाथ दया के सागर, श्री वल्लभनाथ दया के सागर, दया के सागर, दया के सागर। इस तरह से महाराज श्री अग्रदास जी ने हम सभी को एक विशेष रस का परिचय दिलाया, श्रृंगार रस का, और अद्भुत कृतियाँ आपके द्वारा निर्मित हुई। रसिक समाज श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज का ऋणी रहेगा। उन्हें इतना विपुल साहित्य प्रदान करके सबको माधुर रस में निमग्न कर दिया। ऐसे अग्रदास जी के चरणों में बार बार कोटि सा प्रणाम करते हुए वाणी को यही विराम।